बीच सड़क पे मरना चाहती हो? हाँ, मरना चाहती हूँ मैं। लेकिन क्यों? उसी से छुटकारा पाना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम अपनी जान देना चाहती हो? क्या करोगे तुम मेरी कहानी जानकर? तुम्हें क्यों बताऊं सब कुछ मैं? और तुम होते कौन हो ये सब जानने वाले? देखो, हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी। बताओ मुझे। दरअसल शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मेरे पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद रह गई मैं और मेरे जल्लाद ससुर। आज तो कुछ भी हो जाए, बहू के मजे लेके रहूंगा। अरे बहू, ये सब किसके लिए छुपा के रखोगी? देखने वाला तो चला गया। शर्म नहीं आती आपको ससुर जी? इस उम्र में आप ऐसी बातें कर रहे हैं? एक बार मौका तो दे, बच्चों की लाइन लगा दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, छोड़िए! क्या कर रहे हो आप? छोड़िए! छोड़िए! चिड़िया इतनी आसानी से पिंजरे में आ जाए तो लानत है ऐसे शिकारी पर। अभी जो आपने देखा वो हैवानियत की हद है। एक वैशी बुढ़ा जो कि ससुर है अपनी ही बहू के संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो मजबूर औरत अपनी इज्जत बचाने की नाकामयाब कोशिश करती है। क्या वो ससुर अपने इस कुकर्म में कामयाब होगा या फिर कुछ ऐसा होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं अभिलाषा गेड़ा आप सबके पसंदीदा चैनल डायल 100 में आपका स्वागत करती हूँ और ये दिल दहलाने वाली कहानी है राजस्थान के गंगापुर सिटी की। आइए देखते हैं। मुझे तो लगता है एक औरत होना, वो भी विधवा और उस पर जवान, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हारे ससुर के ऐसे गलत इरादे हैं तो तुम्हें अपने मम्मी पापा के घर चले जाना चाहिए ना। तुम अपने ससुर के घर क्यों रह रही हो? हाँ, जाना चाहती थी मैं और कोशिश भी की थी मैंने। एक मजबूर विधवा औरत जो कि अपने ससुर के वैश्यपन की शिकार है, नंदिनी, जिसका पति शादी के कुछ समय बाद ही एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुका है, मजबूरी में अपने ससुर के साथ रह रही है। क्या शिव बेबस नंदिनी की मदद करेगा या नंदिनी के पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं होगा? आइए देखते हैं। हेलो माँ। हाँ बोल। माँ, मैं वापस आना चाहती हूँ आपके, नहीं रहना चाहती हूँ इस नर्क में। उनके जाने के बाद ससुर जी अब वैसे नहीं रहे। हर पल मुझ पे गंदी नजर रहती है माँ। और आज तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे माँ। है सुन, यहाँ दोबारा फोन मत करना। अरे भूल गई, घर में तेरी 2 जवान बहनें बैठी है, तू भी आ जाएगी तो क्या होगा? और सुन, तेरा ससुर बूढ़ा है, थोड़ी मजाक मस्ती कर भी लेगी तो तेरा क्या जाएगा? और सुन, आइंदा शिकायत मत करना अपने ससुर की। चल फोन रख। माँ, कर ली कोशिश मायके जाने की, माँ ने मना कर दिया होगा। पता है क्यों? क्यों? 2 लाख की बोली लगाई है। कैसी बोली? तुम्हारे जिस्म की। क्या? हाँ, पूरे 2 लाख दिए हैं तुम्हारी माँ को, तुम्हें पाने के लिए। नहीं,
ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती ये सब। देखो, प्यार से मान जाओ, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी भी आती है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारी मम्मी को कि अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ के रखा है। आप जाइए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, जाइए। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? तुम्हारे ससुर के खिलाफ मैं एफआईआर लिखवाता हूँ। कोई फायदा नहीं है। मतलब? मैंने वहां पे भी कोशिश करके देख लिया। फिर क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से जब मैं इंस्पेक्टर को अपने साथ घर लेके गई तो पुलिस का काम है किसी के साथ अन्याय ना होने देना, और इसलिए बेखौफ होकर अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। जी मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुर जी मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। और आपके फैमिली वाले, यानी कि आपके पति? जी मेरे पति गुजर चुके हैं और घर में ससुर जी के अलावा कोई नहीं है। ये हरकत वो कब से कर रहे हैं? जब से मेरे पति गुजरे हैं, लगभग 6 महीने से। इतने अरसे से वो बहसी इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम अब आई हो थाने में? साहब डरती थी, मुझे लगा पता नहीं पुलिस मेरी मदद करेगी या नहीं। क्यों? पुलिस के फैमिली नहीं होते? उनका परिवार नहीं होता? क्या उनको एहसास नहीं होता रिश्ते का? तुम मेरे साथ चलो, बुढ़े को ऐसी सजा दिलवाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। चलो हमारे साथ। आप है बाबूलाल? जी हाँ, मैं ही हूँ बाबूलाल। आप यहाँ? किसने बुलाया? मैंने बुलाया है इन्हें। अब आपकी की हुई हर बदतमीजी की सजा मिलेगी आपको। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी विधवा होने का, अकेले होने का फायदा उठाना चाहते हैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। सच में बाबूलाल साहब? बाबूलाल साहब? मैंने ही कुरैशी साहब का पोस्टिंग अपने एरिया में कराया है। जी हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया कि बाबूलाल साहब की सेवा ढंग से करना। अगली बार बाबूलाल साहब की शिकायत थाने में आई तो अभी घर में बैठ कोठे पे बिठा देंगे। तो मेरी जान, अब तो पुलिस ने भी तेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब तू मेरी हो जा। प्लीज मुझ पर ऐसा जुल्म मत करिए। मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। जरा सोचिए, आप ऐसी हरकतों की वजह से उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचती है। अरे भाड़ में गई आत्मा, जो मर गया उसकी इतनी फिक्र, और जो जिंदा है उसके लिए जरा भी फिक्र नहीं। मान जा मेरी रानी, तुझे रानी बना के रख दूंगा। तुम ही बताओ, जब कानून एक विधवा औरत को इंसाफ नहीं दिला सकता तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? लेकिन एक बात बताओ कि आज तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमने मरने का फैसला कर लिया? आज तो उस जल्लाद ने सारी हदें पार कर दी। उसने यही तो रखी थी मैंने।
इसे ढूंढ रही थी क्या? आप यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? निकलिए आप अभी कभी यहाँ से। अरे इतना मत तरसा बुढ़े को। अकेले बिस्तर में सोते सोते सूत कर कांटा हो गया हूँ। आप ये क्या बोल रहे हैं? ससुर जी आप क्या कर रहे हैं? ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? बचाओ मुझे। कोई नहीं सुनेगा तेरी। बाबूलाल ने सबको खरीद रखा है। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए आजी, आपको एक पीस है। अरे बहू, अरे कहाँ जा रही हो? नंदिनी, जो कि एक अकेली और बेबस विधवा थी, ना ही नंदिनी की मां नंदिनी को वापस घर बुलाना चाहती थी और ना ही पुलिस नंदिनी के ससुर बाबूलाल के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती थी। जब ये बात शिव ने सुनी तो उसने नंदिनी के ससुर बाबूलाल के नापाक इरादों को जानकर एक ऐसा फैसला लिया जिसे जानकर खुद नंदिनी भी हैरान हो गई। अब तुम ही बताओ, मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता है? मेरे पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगी, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जियोगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। सहारा? तुम्हारी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मत दिखाओ मुझे झूठे सपने। मर्द की फितरत मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है? अकेली औरत देखी नहीं कि बस चाल फेंकना शुरू। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब तक वो कमीना ससुर जिंदा रहेगा ना, मैं चैन की सांस तक नहीं ले सकती। जब वो जिंदा रहेगा तब ऐसा करेगा ना, मैं बदला लूंगा उससे। बदला? वो कैसे? तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान भी ले सकता हूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पहले तुम्हारे उस ससुर को मारूंगा, फिर हम कहीं दूर भाग के शादी कर लेंगे। अगर वो जिंदा रहा तो हम दोनों को चैन से जीने नहीं देगा, और ये काम आज और अभी होगा। भावनाओं में बहकर शिव के द्वारा लिया गया ये फैसला सही था या फिर इस जुर्म का अंजाम कुछ और ही होना था? आइए देखते हैं। नंदिनी, तुम इस कपड़ों में? इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं घर आई तो मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद कोई चोर घुस आया हो, और देखिए सच में घर में चोर घुसा हुआ है।
थैंक गॉड इंस्पेक्टर साहब आप टाइम पे आ गए, वरना पापा को कुछ हो जाता। इसने पापा को कुछ किया तो नहीं? पापा पापा इंस्पेक्टर साहब, इनकी तो सांसें नहीं चल रही है। कहीं से मार तो नहीं दिया इन्हें? इसने ही मुझे बताया था कि इसका ससुर इसके साथ जबरदस्ती करता है, इसके साथ गलत हरकत करता है। एक बार मौका तो दे, बच्चों की लाइन लगा दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? हाँ छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए। पूरे 2 लाख दिए हैं तुम्हारी माँ को, तुम्हें पाने के लिए। मैं निर्दोष हूँ इंस्पेक्टर साहब। झूठे इंसान साहब पर झूठा इल्जाम लगाते हो? ये मैडम पर क्या अत्याचार करेंगे? अरे ये तो पिछले 4 साल से यूं ही बेड पर हैं। लेकिन इसने तो ऐसा नहीं बताया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, साहब का ख्याल रखने के लिए मैडम ने मुझे साहब की पर्सनल नर्स रखा है, मुझे पिछले 2 साल। सर, इस औरत ने मुझे फंसाकर झूठी कहानी बोलकर मुझसे खून करवा दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों मरवाऊंगी मेरे पिता समान ससुर को? मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें मेरे भी उम्र लग जाए। मैं निर्दोष हूँ। क्या तुमको समझ में नहीं आता? मेरे ससुर जी एक अपाहिज आदमी है और तुमने इनकी जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ। मार दिया इन्होंने मेरे पिता समान ससुर को। एक लाचार बेबस बुढ़े का कत्ल कर दिया। चल तुझे सख्त से सख्त सजा देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ना नहीं। असल में नंदिनी खुद अपने ससुर बाबूलाल का कत्ल करवाना चाहती थी ताकि वो इस प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बन जाए, और इन सब में उसका साथ दिया उसकी सहेली ने, जिसे उसने घर की झूठी नर्स बनाया था। शिव को झूठी कहानी सुनाकर घर बुलाना और फिर खुद पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये सब नंदिनी की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। हाँ, मेरी आंखों का कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। अब हम दोनों मिलके ऐश करेंगे, ऐश। ओह माय गॉड, बहुत मेहनत कर ली ना। जोश और नंदिनी के झूठे आंसू में बहकर शिव कातिल बन गया और मिली उसे काल कोठरी। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचिए, वरना कब आप गुनाह के रास्ते पे चल पड़ेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ आपके पसंदीदा चैनल डायल 100 पे। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।